Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 7 of exercise 1C chapter number 1. ओके हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, एज यू कैन सी हियर. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो पार्ट्स थे, ये हम कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था. अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं. ठीक है, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, सो ये डिवाइड द फॉलोइंग है. पहले हम मल्टीप्लाई करते आ रहे थे पिछले क्वेश्चंस के अंदर. क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ये तीन क्वेश्चन जो थे 4, 5 एंड 6, इनके अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है जो हमें कह रहा है डिवाइड, यानी अब हमें डिवाइड करना है. अब सबको हमने सिमिलर तरीके से ही डिवाइड करना है. मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे यहाँ पर आपके पास ये इस तरीके से लगा हुआ है और फिर बाहर एक वैल्यू दी हुई है, अंदर दी हुई है. ठीक है, ये बाहर वाली जो वैल्यू है वो है आपका डिवाइज़र, अंदर वाली डिवाइडेंट. ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ये आपको इस तरीके से दी हुई है. ठीक है, तो ये भी आपने इस तरीके से पहले इसको इस तरीके से लिखना है, उसके बाद आपने इसको बस डिवाइड करना है. अगर आपको इस तरीके से दिया हो या इस तरीके से दिया हो, करना आपने एक ही तरीके से, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने अलग अलग वे में दिया हुआ है. ठीक है, 6 पार्ट्स एक जैसे हैं और 6 पार्ट्स एक जैसे हैं. ठीक है, तो अब हम इनको अपने रजिस्टर पे करते हैं. नाउ हेयर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए हमसे क्या कह रहे हैं, डिवाइडेंट आपको ये दिया हुआ है 4042, ये आपका डिवाइडेंट है और 28 आपका डिवाइज़र है. अब आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है. ठीक है, सो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 28 और 4 पे नहीं लग रहा. 4 पर 28 बड़ा है, 4 छोटा है, तो नहीं लग सकता. तो आप क्या करेंगे, 40 ले लेंगे. ठीक है, हम 40 ले लेंगे. 40 पर 28 का टेबल 1 टाइम्स लगाएंगे, क्योंकि 2 टाइम्स लगाएंगे तो बड़ा आ जाएगा. ठीक है, तो 28 का टेबल हमने 1 टाइम लगाया 40 पर, तो आपके पास आया 28. तो 40 में से आप 28 माइनस करेंगे, आपके पास क्या बचा, 12. ठीक है, 12 आपके पास बचा. आपने उतार लिया 4, यहाँ मैं लगा देती हूँ. यहाँ पर आपने 4 नीचे उतार लिया, ये 4 आपका नीचे उतर गया. ठीक है, अब ये आपके पास बन गया 124. ठीक है, 12 पर लग ही नहीं सकता था और आपको एक नीचे लाजमी उतारना था, तो 124 बन गया. अब 124 पर आप 28 का टेबल 4 टाइम्स आप लगाएंगे तो आपके पास आएगा 112. ठीक है, 112 आपके पास आएगा. 124 में से जब आप माइनस करेंगे 112 को, तो आपके पास यहाँ पर वापस से 12 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आपके पास 12 आ जाएगा नीचे. उसके बाद आप 2 नीचे उतार लेंगे, ये वाला जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 122. ठीक है, 122 बन जाएगा. उसके बाद दोबारा आप 28 का टेबल 4 टाइम्स लगाएंगे. ठीक है, ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी कि 28 का टेबल इस पर कितने टाइम्स लग रहा है. ठीक है, लेकिन मैंने इस प्रोसेस को ज़्यादा लंबा ना हो, वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो, ना चीज़ें कॉम्प्लेक्स बने, तो इसलिए मैंने पहले से ही करके रख लिया. ठीक है, 28 के टेबल 4 टाइम्स दोबारा लगाएंगे तो होगा ये 112. ये 112 है. ठीक है, ये 112 लिखा हुआ है. 122 में से जब आप 112 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10. ठीक है, तो 10 आपका रिमाइंडर है और कोई वैल्यू पर बची नहीं है आपके पास, आपका कंप्लीट हो गई ये वैल्यू, तो आप इसको 10 को एज अ रिमाइंडर ले लेंगे. ठीक है, तो अब आप लिख लें कि क्वेश्चन जो आपका है ये आपका आया है 104. यहाँ पर आप देख सकते हैं 104 आपका एक क्वेश्चन आ गया. उसके बाद रिमाइंडर आपका आ गया 10. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे आप राइट कर लें. उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पर. अब यह यहाँ पर आपको ये वैल्यू दी हुई है विच इज़ 1064 डिवाइडेड बाय 26. ठीक है, इस वैल्यू को आपने 26 से डिवाइड करना है. तो अब क्या करेंगे, 20. अब यहाँ पर आप देखें कि ना 1 पर लग सकता है 26 का टेबल, ना 10 पर लग सकता है. अगर हम इन दो को भी लें, 10 को भी अगर हम लें, तो 26 का टेबल 10 पर नहीं लग सकता, क्योंकि 26 बड़ा है और 10 छोटा है. तो अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को एक साथ ले लेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर आप 2 या 3 वैल्यू को एक साथ ले सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है. फर्स्ट स्टेप के अंदर आप 3 वैल्यूज़ या 2 वैल्यूज़ आप ले सकते हैं इजीली.
तो हमने 3 वैल्यू ले ली, हमने पूरा 106 ले लिया। तो अब 26 का टेबल हम 4 टाइम्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 104 आ रहा है। 106 में से आप 104 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है, ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया, आपके पास बचा 4 को आप नीचे उतार लेंगे, 4 आपके पास नीचे उतर गया। अब ये 4 था, अब यहाँ पर 0 कैसे आया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 40 कैसे हुआ। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ को एक साथ ले लिया था, हमारे पास बचा 2 के साथ हमने नीचे 4 उतार लिया, जो 24 हो गया, 24 हो गया। बट 24 26 से छोटा है, ठीक है, 24 26 से छोटा है। तो आप क्या करेंगे कि मतलब टेबल लग ही नहीं रहा, यानी 24 के ऊपर 26 का टेबल लग ही नहीं रहा, तो आप 0 पर ऐड कर देंगे और अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, अपने पूरे सॉल्यूशन को आप यहीं पर एंड कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको एक चीज़ से याद कर सकते हैं। मैंने बेसिकली इसको इस चीज़ से याद किया था कि ना जाने का 0 ऊपर, ना जाने का यानी डिवाइड ना होने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 है, तो 24 जो वैल्यू है ये 26 से डिवाइड नहीं हो रही है, ये 26 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो यानी कि ये नहीं जा रही, नहीं उससे डिवाइड हो पा रही, नहीं डिविजिबल। तो ना जाने का नहीं डिविजिबल होने का 0, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में 0 ऐड होगा, ठीक है। इस तरीके का आगे क्वेश्चन और भी है मे बी, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्वेश्चन अपना राइट कर लेंगे 40 और रिमाइंडर आपका 24 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद पार्ट नंबर सी पर आ जाएं। पार्ट नंबर सी में आपके पास क्या है, 31 आपका डिवाइज़र है और 6485 आपका डिवाइडेंड, ठीक है। सो यहाँ पर आप 64 को एक साथ ले लेंगे, 6 पर लग नहीं सकता तो दोनों 64 हो जाएगा, 64 को एक साथ लेंगे। 31 का टेबल आप 2 टाइम्स लगाएंगे, आ जाएगा आपके पास 62। 64 में से आप 62 माइनस करेंगे, आज आपके पास कितना आ जाएगा, 2 रह जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 8 नीचे उतारूँ, ठीक है, ये आपके पास हो गया 28, 5 को छोड़ दें अभी, यहाँ पर सिर्फ आप ये देखें 28 हो गया, ठीक है, ये 28 हो रहा है। अब 31 का टेबल 28 पर नहीं लग सकता क्योंकि 28 छोटा है और 31 बड़ा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, 5 को भी नीचे उतार लेंगे, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 वैल्यूज़ सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप में या फर्स्ट स्टेप के अलावा, मतलब मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आप 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ एक साथ आप ले सकते हैं, लेकिन ये सेकंड स्टेप आ गया आपके पास। सेकंड स्टेप के अंदर आप 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ एक साथ नीचे नहीं उतार सकते कभी भी। अगर आप 2 वैल्यूज़ नीचे उतार रहे हैं, एक वैल्यू तो आपने उतार ली, ठीक है, एक वैल्यू तो आपको वैसे ही उतारनी होती है, लेकिन दूसरी वैल्यू अगर आप दोबारा नीचे उतार रहे हैं, ऊपर से दूसरी वैल्यू नीचे उतार रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऊपर क्वेश्चन के अंदर 0 ऐड करना होगा, ठीक है। यानी कि 28 से नहीं जा रहा, वापस से क्या, ना जाने का 0 ऊपर। ये 5 उतारने का नीचे नहीं, 5 उतारने का 0 नहीं है, समझो, ये है ना जाने का 0 ऊपर, यानी कि 28 था, 28 31 से नहीं जा रहा था, नहीं डिवाइड हो रहा था, तो उसका 0 ऊपर आया है ये। जैसे यहाँ पर पार्ट नंबर 2 के अंदर आपने देखा था कि 24 से डिविजिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने 0 ऊपर ऐड किया था, ठीक है, इसलिए मैंने 0 ऊपर ऐड किया था। तो सेम कंडीशन इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हुई है कि यहाँ पर 28 से नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से 0 ऊपर आया है, एंड देन मैंने 5 को नीचे उतारा है, ठीक है। अगर ऊपर कोई, जैसे यहाँ पर मेरे पास ऊपर वैल्यू ख़त्म हो गई थी, ऊपर मेरे पास पार्ट नंबर 2 के अंदर मेरे पास 4 के बाद कोई वैल्यू नहीं थी जो कि मैं नीचे उतार सकती, इसलिए मैंने वहाँ पर क्वेश्चन हमारा एंड अप हो गया था। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऊपर एक वैल्यू थी, तो मैंने वो नीचे उतारी ताकि मैं अपना आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है। तो ये आपका बन गया 285, क्वेश्चन में 0 चला गया ऊपर, 285 बन गया। अब 31 का टेबल आप 9 टाइम्स लगाएंगे तो आपके पास आ रहा है 279, तो आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन आपका आ रहा है 209 और रिमाइंडर आपका आ रहा है 6, ठीक है। पार्ट नंबर सी आपको कंप्लीट हो गया। अब आई होप कि अब आप लोगों को 0 का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि हम क्वेश्चन में ऊपर 0 क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब पार्ट नंबर डी, दिस इज़ योर डिवाइडेंट एंड दिस इज़ डिवाइजर, ठीक है। 18 डिवाइज़र है और 1002 आपका डिवाइडेंट। सो अब आपने इसको सॉल्व करना है।
अब यहाँ पर हम 100 को एक साथ ले रहे हैं, तीनों वैल्यूज़ को, तीनों फर्स्ट वैल्यूज़ को हम एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि 10 पर 18 का टेबल नहीं लग सकता तो 100 पूरा पूरा लेना पड़ रहा है। अब फिर 18 का टेबल 5 टाइम्स लग रहा है तो 90 आ रहा है, 100 में से माइनस किया 90, 10 बचा, 10 बचा, 2 बचा था, 2 नीचे उतार लिया, ठीक है, 2 नीचे उतार लिया, ये हो गया 102। 18 का टेबल वापस से 5 टाइम्स लगाया, क्या आ गया 90 आ गया, 102 में से 90 माइनस किया 12 आ गया, ठीक है। सो 12 आपका रिमाइंडर हो गया और क्वेश्चन आपका 55 ऊपर आ गया था, तो क्वेश्चन आपका 55, रिमाइंडर आपका 12, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर ई पर आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास ये आपका है डिवाइडेंट, ये आपका डिवाइज़र, 43 आपका डिवाइज़र और 5629 आपका डिवाइडेंट। अब इसको करेंगे, यहाँ पर 5 अकेला नहीं जा सकता तो 56 पूरा एक साथ लेंगे, 43 से बड़ा है 56 तो अब लग जाएगा, लेकिन 1 टाइम लगेगा। 43 1 ज़ार 43, 56 में से 43 माइनस कर देंगे, आपके पास बचेगा 13। अब 13 बचा, 13 नहीं जा रहा तो 2 उतार लेंगे, ठीक है, 132 हो गया, 132 हो गया। अब 43 का टेबल आप 3 टाइम्स लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 129। 132 में से आप माइनस करेंगे 129, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। सो फिर आप नीचे 9 उतार लेंगे, ये यहाँ पर, ठीक है, ये 9 आ गया। अब ये हो गया आपका 39। अब 39 आपका छोटा है, 43 आपका बड़ा है। सेम पार्ट बी की तरह हम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को 0 लगा के ऊपर एंड अप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 39 नहीं जा रहा 43 से, ठीक है, नहीं जा रहा, ना जाने का 0 ऊपर चला गया, और 39 आपका नहीं डिवाइड हो पा रहा, तो इसलिए आप इसको यहीं पर एंड अप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे आपके पास कोई और वैल्यू है नहीं जिसको आप ऐड करें नीचे, ठीक है। तो 39 आप लगा के और फिर ऊपर ना जाने का 0 ऐड करके ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये आपका रिमाइंडर और क्वेश्चन आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन आपका आ गया 130 एंड रिमाइंडर आपका आ गया 39, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर एफ पर आ जाते हैं। 2084 ये आपका डिवाइडेंट एंड 39 इज़ योर डिवाइज़र, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 208 को एक साथ ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 20 पर 39 का टेबल नहीं लग सकता तो आपको पूरा 208 लेना पड़ेगा, ठीक है। पूरा आपने ले लिया यहाँ तक, तो अब क्या होगा, 39 का टेबल 5 टाइम्स आप लगाएंगे तो 195 आ जाएगा, 195 आ जाएगा। 208 में से आप 195 को माइनस करेंगे, आपके पास 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 के बाद आप 4 नीचे उतार लेंगे, ठीक है, 4 नीचे उतार लेंगे, ये आपका 134 हो गया। 134 के बाद आप 39 का टेबल 3 टाइम्स लगाएंगे तो ये 117 हो जाएगा। 134 में से आप माइनस कर देंगे 117 को, तो आपके पास 17 रह जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया और क्वेश्चन आपका 53, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन 53 आ गया और रिमाइंडर आपका 17 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर जी, जिसमें आपका 29 डिवाइज़र है और 4618 आपका डिवाइडेंट है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 46 को एक साथ ले लेंगे। 29 का टेबल आप 1 टाइम्स लगाएंगे 29, 46 में से आप 29 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 17, फिर 1 नीचे उतार लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 171 हो गया। अब 29 का टेबल 5 टाइम्स लगाएंगे तो 145 आ जाएगा। 171 में से 145 माइनस कर देंगे तो आपके पास 26 रह जाएगा, 26 रह जाएगा। फिर आप 8 को नीचे उतार लेंगे, 8 को नीचे उतार लिया, अब आपके पास ये हो गया 268 हो गया। अब 29 का टेबल आप 9 टाइम्स लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 261, तो 268 में से आप 261 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 7 रह जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, 7 आपका रिमाइंडर और क्वेश्चन आपका आ गया 159, तो 159 आपका क्वेश्चन, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट नंबर एच पर आ जाएं, ठीक है। तो 86 यहाँ पर आपका डिवाइज़र है एंड 9320 ये आपका डिवाइडेंट है। तो 86 का टेबल आप 93 पर लगाएंगे। सबसे पहले 86 का टेबल आप 93 पर 1 टाइम्स लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 86, ठीक है।
तो 93 में से आप 86 माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब वापस से इधर वही वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर आपने 2 नीचे उतारा जब, तो यहाँ पर ये 72 हो रहा है जो 86 से डिवाइड नहीं हो रहा। अभी 0 को छोड़ दें, सिर्फ 72 को देखें, यहाँ पर सिर्फ 72 को देखना है आपने। 72 को देखें तो यहाँ पर ये 86 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी नहीं जा रहा। तो दूसरी वैल्यू नीचे उतारने से पहले, ऊपर से दूसरी वैल्यू नीचे उतारने से पहले आप ना जाने का 0 ऊपर लगाएंगे और फिर आप ऊपर से किसी एक वैल्यू को नीचे उतारेंगे, यानी कि आपके पास आखिर में 0 ही बचा था तो आप 0 को भी उतार लेंगे तो ये 720 हो जाएगा। ठीक है, 720 हो जाएगा। अब 86 का टेबल 720 पर लग रहा है तो 86 का टेबल आप 8 टाइम्स लगाएंगे तो 688 आएगा। जब आप माइनस करेंगे 720 में से 688 को तो आपके पास आ जाएगा 32, जो आपका रिमाइंडर है। 32 आपका रिमाइंडर है और क्वेश्चन आपका 108। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, पार्ट नंबर आई पर। अब इधर 3047 आपका डिवाइडेंड है और 53 आपका डिवाइज़र है। ठीक है, सो अब आप 30 पर लगाएंगे, 30 पर नहीं, 304 पर पूरा आप लगाएंगे। 304 पर आप 53 का टेबल लगाएंगे क्योंकि 30 पर नहीं लग सकता, तो 304 पे आप लगाएंगे। 53 का टेबल अब 5 टाइम्स लगा रहे हैं 304 पे, तो आपका आ रहा है 265। जब आप 304 को माइनस कर 304 में से माइनस करेंगे 265 तो आपके पास आ जाएगा 39 आ जाएगा। सो आप 7 को भी नीचे उतार लेंगे तो आपका हो जाएगा 397 हो गया। अब 53 का टेबल आप 7 टाइम्स लगा रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 371। तो आप 397 में से 371 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 26, जो आपका रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर आपका 26 और क्वेश्चन आपका 57। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट नंबर जे। 72 आपका डिवाइज़र और 6593 आपका डिवाइडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप पूरी तीनों वैल्यूज़ को ले लेंगे दोबारा से 659। ठीक है, सो 72 का टेबल आप 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 648 आ रहा है। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 11 रह जाएगा। तो 3 को भी नीचे उतार लेंगे, 3 आ गया, ये आपके पास हो गया 113। आपसे अब 113 हो गया तो 72 का टेबल आप 1 टाइम्स लगाएंगे तो 72, क्योंकि 2 टाइम्स लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा तो 1 टाइम ही लगाएंगे। तो 113 में से जब आप माइनस करेंगे 72 को तो आपका हो जाएगा 41। तो क्वेश्चन आपका 91 और रिमाइंडर आपका 41। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएं, पार्ट नंबर के। 49 आपका डिवाइज़र और 3271 आपका डिवाइडेंट। ठीक है, अब सबसे पहले आप इन तीनों पर ही लगा देंगे। ठीक है, 327 पर आप इन तीनों पर इसका टेबल लगा देंगे क्योंकि 32 पर तो नहीं लग सकता, तो आपको तीनों वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। तो 49 का टेबल आप 6 टाइम्स लगाएंगे तो आपके पास 294 आएगा। माइनस करेंगे जब आप 327 में से 294 को तो आपके पास रह जाएगा 33 रह जाएगा। तो अब आप नीचे 1 उतारेंगे, 1 उतार लिया, अब आपके पास हो गया 331 हो गया। अब दोबारा से 49 का टेबल आप 6 टाइम्स लगाएंगे तो 294 आ जाएगा। ठीक है, तो 331 में से आप माइनस करेंगे 294 को तो आपके पास रह जाएगा 37, जो आपका रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर आपका 37 और क्वेश्चन आपका आ गया 66। नाउ नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएं, पार्ट नंबर एल। ठीक है, तो इधर 35 आपका डिवाइज़र है एंड 4818 आपका डिवाइडेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 48 पर लगाएंगे 35 का टेबल, तो 35 1 जार 35, 48 में से माइनस करेंगे 35 को तो आपके पास 13 आ जाएगा। देन आप 1 को नीचे उतार लेंगे, 1 नीचे उतार लिया आपने तो ये आपके पास हो जाएगा 131 हो जाएगा। 35 का टेबल आप 3 टाइम्स लगाएंगे तो आपके पास आ रहा है 105। तो 131 पे आप 105 माइनस करेंगे 131 में से 105 को, सो आपके पास आ जाएगा 26।
26 आ जाएगा। उसके बाद आप 8 को भी नीचे उतार लेंगे, ठीक है, 8 को भी नीचे उतार लेंगे, देन ये आपके पास हो जाएगा 268 हो गया। अब 35 का टेबल आप 7 टाइम्स लगाएंगे, सो आपके पास आएगा 245। सो 268 में से आप माइनस कर देंगे 245 को, तो आपके पास रह जाएगा 23। तो 23 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है, 23 आपका रिमाइंडर एंड क्वेश्चन आपका 137। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे पार्ट्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये सारे पार्ट्स इस तरीके से समझ में आए होंगे। ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी आपको क्वेश्चन के अंदर समझ आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।